क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 टिश्यू। चैप्टर का नाम क्या है? टिश्यू है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट आपको अभी बताया जाएगा जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर आधारित है। ऑल स्टूडेंट ध्यान दें, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप रीड करेंगे क्लास 9 के इंग्लिश मीडियम क्लासेस। तो आगे अब आप फॉरवर्ड होने जा रहा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर जो नोट आपका बना हुआ है। देखिए, टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। आप जान रहे हैं कि टिश्यू जो है क्या है, संरचना में समान होता है, कोशिकाएं सूक्ष्म होती हैं, संरचना एवं कार्य में समान होता है। क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। स्पेसिफिक फंक्शन, एक विशेष कार्य होता है। टिश्यू एक विशेष कार्य करता है। देखिए, एक मसल्स के द्वारा आपको दिखाया गया टिश्यू ऊतक जिसे कहते हैं। आगे आपको एरो करके दिखाया जा रहा है जो एक स्केल की तरह वो बना हुआ है। और आपका नीचे से देखिए जो आपका लीवर बनता है वो कैसे बना हुआ है। लीवर में टिश्यू जो बनते हैं वो आप देख रहे हैं, एक स्केल की तरह बना हुआ स्ट्रक्चर है जो बीच में डॉट डॉट करके आपको दिखाया गया है। वहां से आगे एक एरो करके दिखाया गया जो पान के पत्ती की तरह है और उसमें जैसे बूंद पानी के होते हैं उस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब टिश्यू को देखिए, ध्यान से देखिए आगे। आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। प्लांट और एनिमल सेम टाइप नहीं होते, टिश्यू में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। प्लांट के अलग टिश्यू हैं और इसके एनिमल के अलग टिश्यू हैं, लेकिन टिश्यू दोनों में पाए जाते हैं, चाहे प्लांट टिश्यू हो या एनिमल टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू के प्रकार क्या हैं? सेम। देखिए, प्लांट में सबसे पहले स्टेशनरी आर फिक्स्ड मतलब अस्थाई। ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन। ग्रोथ क्या होता है प्लांटों में? लिमिटेड रीजन। नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव। चौथा पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड। कुछ ऊतक क्षय हो जाते हैं। इस प्रकार से प्लांटों में 4 प्रकार के पॉइंट दिखाए गए टिश्यू के। आइए एनिमल में देखिए, दे कैन मूव, वो कैसे गति करते हैं। और प्लांट में क्या था? फिक्स होते हैं। दूसरा, एनिमल में ग्रोथ इन एवरी पार्ट, प्रत्येक भाग में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट, नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव। आवश्यकता है किसकी? एनर्जी की, ऊर्जा की। चौथा पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर एलाइव। बहुत महत्व होता है टिश्यू एनिमल में। इस प्रकार से टिश्यू आर 2 टाइप्स, 2 प्रकार के दिखाए गए, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। एनर्जी दोनों में देखिए, ऊर्जा आवश्यक है, लेकिन प्लांट में नीड लेस एनर्जी है और इसमें नीड मोर एनर्जी है एनिमल में। अब आगे प्लांट एंड एनिमल टिश्यू में आपने देखा किस प्रकार से ये 2 प्रकार के होते हैं, पाए जाते हैं अलग अलग। अब आगे आप देखेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट है 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। प्लांट में 2 प्रकार के मुख्यतः टिश्यू पाए जाते हैं। नंबर 1, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हिंदी में क्या कहते हैं? विभज्योतिकी ऊतक। और दूसरा क्या है? परमानेंट टिश्यू, हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक। तो प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू।
अब आइए देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू व्हिच कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल प्रेजेंट इन ग्रोथ रीजन ऑफ प्लांट। देखा, दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू व्हिच कैपेबल, किस प्रकार से सरल ऊतक होते हैं, और डिवीजन एंड फॉर्मेशन किस तरीके से ये डिवाइड होते हैं, निर्माण करते हैं नए सेल का। प्रेजेंट इन ग्रोथ रीजन प्लांट, उपस्थिति क्या है, ग्रोथ वृद्धि की प्लांटों में। कहाँ, एग्जाम्पल देखिए, रूट में, ग्रोइंग ब्रांच ईटीसी आदि में। अब देखिए बगल में एक छोटा सा प्लांट दिखाया गया आपको, आप एरो के माध्यम से देखते रहिए। नीचे रूट किस तरीके से नीचे टेप रूट बना रहा है, नीचे जा रहा है। ग्रोइंग ब्रांच ईटीसी, अब देखिए ब्रांच शाखाएं जो होती हैं कैसे ग्रोथ कर रही हैं, कैसे लीव्स निकल रही है। इस प्रकार से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दिस टाइप। इनके भी कई प्रकार के होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, 3 टाइप, 3 प्रकार। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंट्रा कैलरी मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक शिखा ऊपर की तरफ, इंट्रा कैलरी मेरिस्टेमेटिक अर्थात मध्य में, और लेटरल। इस प्रकार से 3 ऊतक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक का फंक्शन देखिए, इट इज प्रेजेंट ऑफ ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। कहाँ उपस्थित हैं वृद्धि करने के लिए, स्टेम और रूट में। क्या कर रहे हैं, ग्रोथ, ग्रोइंग टिप्स। दूसरा देखिए पॉइंट, दिस टिश्यू लेड टू इलांगेटेड ऑफ स्टेम एंड रूट। स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिए, ऊपर कौन सा है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, ऊपर की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं, शिखा कहते हैं। और रूट में देखिए नीचे की तरफ, रूट। आइए दूसरा इलांगेटेड स्टेम एंड रूट। अब स्टेम में देखिए बीच में एरो के माध्यम से आपको भी दिखाया गया, ये था एपिकल मेरिस्टेमेटिक। दिस इवॉल्व्ड इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये प्राथमिक ग्रोथ कैसे कर रहे हैं प्लांट, देखिए इसमें आपको दिखाया जा रहा है। प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट मतलब प्राथमिक, सबसे पहले वृद्धि प्लांटों में हो रही है। अब आगे आप देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंट्रा कैलरी मेरिस्टेमेटिक सेकंड था। इट इज प्रेजेंट एट द इंटरनोड। कहाँ उपस्थित है, इंटरनोड, जहां पर नोड होते हैं, गांठ होती है, जिसे हम इंटरनोड कहते हैं। दूसरा मुख्य पॉइंट क्या है, पहले एरो के माध्यम से आप स्ट्रक्चर में देखिए, बीच में आप देख रहे हैं एक लाइन है जिसे इंटरनोड कहा जा रहा है, जहां से ब्रांच निकला हुआ है, शाखा निकलती है, वही है इंटरनोड। इट इज पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ। इस प्रकार से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विद्युत ऊतक शिखर की तरफ खींचते हैं और ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है पीछे की तरफ। तीसरा पॉइंट मेन, इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। सहायता करता है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो एक लंबवत दिशा में होती है, खड़ी काट जिसे कहते हैं। उसमें देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से रिंग जैसे दिखाया गया है, ग्रोथ हो रहा है। अब आगे अगला स्टेप आप देखेंगे, इंट्रा कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद
तीसरा आपका कौन सा ऊतक है मेरिस्टेमेटिक के, जिसे हम आगे लेटरल कहेंगे। इसमें मुख्य 2 पॉइंट, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ, इंटरनोड। अब देखिए तीसरा पॉइंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंतर्गत लेटरल मेरिस्टेम, it occur along the side of longitudinal axis of the plant। longitudinal axis जो लंबवत दिशा में होते हैं, जिसे हम खड़ी काट भी कहते हैं, एलियस को। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन स्ट्रक्चर में देखते रहिए आप एरो के माध्यम से किस तरीके से दिखाया जा रहा है। इट गिव्स राइज ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, किस तरीके से दे रहा है वैस्कुलर टिश्यू को। इट केसेस ऑफ ग्रोथ इन गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट, किस तरीके से वृद्धि में स्टेम एंड रूट के लिए बताया जा रहा है, क्या कारण है, रीजन क्या है जो स्टेम एंड रूट पर फोकस डाल रहा है। अब देख रहे हैं स्टेम, मोटा पार्ट दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ रूट होते हैं। चौथा पॉइंट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। कैसे संभव होता है सेकेंडरी ग्रोथ, जिसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक में द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। अब नीचे की तरफ देखिए, एक रिंग के आकार का स्ट्रक्चर बन जाता है जो ग्रोथ को दर्शा रहा है रूट के। एक बार रिंग बनने पर 1 वर्ष, एनुअल ईयर पूरा होता है बड़े वृक्षों का। 2 रिंग पर 2 ईयर पूरा होता है। इस प्रकार से जितने रिंग बनते हैं उतने एज इनसे गणना किया जा सकता है। आगे देखिए, प्लांट है 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब जो पौधों में 2 प्रकार के ऊतक थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेन है क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकंड था आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में देखिए, इट इज कंपोज्ड ऑफ दोज सेल व्हिच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। दे हैव डिफाइंड शेप, साइज एंड थिकनेस। It may be dead or live. Permanent tissue are 2 types: simple permanent tissue, complex permanent tissue. Simple permanent tissue 2 types: protective tissue, supporting tissue. इस प्रकार से आपने देखा कैसे सपोर्ट कर रहे हैं ये टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंतर्गत हैं, सब बताया जा रहा है आप लोग को। तो परमानेंट टिश्यू भी 2 प्रकार के हुए, आप समझ गए होंगे। एक को सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं, दूसरे को कॉम्प्लेक्स मीन्स विशिष्ट अस्थायी ऊतक। अब ये सरल अस्थायी ऊतक को भी 2 प्रकार में दिखा दिया गया आपको। एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, सुरक्षात्मक ऊतक, और एक सपोर्टिंग टिश्यू है जो सपोर्ट करता है ऊतक। इस प्रकार से 2 ऊतक आगे आपको अभी फॉरवर्ड किया जा रहा है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बाद परमानेंट टिश्यू आ गया आपका। सिंपल परमानेंट टिश्यू, दीज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल व्हिच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आल्सो इन फंक्शन। फंक्शन कार्य क्या है इसका, संरचना। सरल अस्थायी ऊतक क्या काम करता है, कोशिकाओं को संरचना प्रदान करता है और उसमें कार्य के बारे में बताता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू इंक्लूड 2 टाइप्स, 2 प्रकार के हैं ये भी। प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू आपको बताया गया। प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत क्या आते हैं आपके, जो सुरक्षा कर रहे हैं, एपिडर्मिस,
कार फ्लेम। सपोर्टिंग टिश्यू के अंतर्गत परमानेंट कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। प्रोटेक्टिव के अंतर्गत दो आप देखा, एपिडर्मिस और कार्प। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा 3 होते हैं सपोर्टिंग टिश्यू के अंतर्गत जो सपोर्ट करते हैं। आगे देखिए प्रोटेक्टिव टिश्यू जो सुरक्षा है, सुरक्षात्मक कवच बनाता है। एपिडर्मिस जो सुरक्षा प्रदान करता है, और कार्प फ्लेम इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ plant organs such as leaf, flower, root, etc. It is covered by cuticle। देखा आपने एपिडर्मिस का कार्य सबसे बाहरी लेयर होता है जो सिंगल सेल के रूप में पाया जाता है, और क्या काम करता है? फ्लावर, रूट, etc. आपके ऊपर कवर करने का काम करता है, कवर करता है बाय क्यूटिकल। वाटरप्रूफ लेयर आगे देखिए स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। एरो करके पानी के बूंद की तरीके से पाए जाते हैं। अब आगे है स्टोमेटा। स्टोमेटा रंध्र जिसे कहते हैं, देखा पत्तियों में रंध्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जहां से O2 से CO2 एक्सचेंज होते हैं। ऊपर की तरफ क्यूटिकल होता है, उपचर्म वाटर प्रूफ लेयर बनता है जो वाटर को प्रूफ करता है। पत्ती के ऊपरी सतह पर वाटर के बूंद पड़े रह जाते हैं। क्यूटिकल का काम है स्टोमेटा रंध्र। एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोर्स ऑन इट्स सरफेस। जो बाहरी उपचर्म है छोटी छोटी छिद्र पाई जाती हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है इन छिद्रों को, स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। पोर्स जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। दीज आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल। जैसे आप किडनी में देखते हैं, दोनों किडनियों में शेप्ड सेल पाए जाते हैं और गार्ड सेल सुरक्षात्मक कोशिकाएं होती हैं, उसी तरीके से पत्तियों में भी होते हैं। जो एरो करके आगे अभी गार्ड सेल की बात दिखाया जाएगा। अगला टॉपिक आपको यहाँ मेन किडनी शेप की तरह है, वहां भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। आगे देखिए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का कार्य स्ट्रक्चर के माध्यम से सबसे पहले आप देखेंगे, एक लीफ है, लीफ का सेक्शन काटा गया, उसमें एपिडर्मिस दिखाई दिया जो खष्टकोणीय आकार के हैं।
बीच में सेल्स दिखाई दिए जिसे गार्ड सेल कहते हैं, और गार्ड सेल के ठीक अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। आगे देखिए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डिसीशिएशन एंड इन्फेक्शन। इस तरीके से कैसे पौधों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, संक्रमित से बनाते हैं, संक्रमित से बचाते हैं। दूसरा पॉइंट है क्यूटिकल कट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर। किसी कारणवश यदि क्यूटिकल कट जाता है, फट जाता है, तो उसके वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी आ जाती है, अर्थात तो वाष्पन की क्रिया नहीं कर पाते। इस प्रकार से आप लोगों को दिखाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट आपका है स्टोमेटा। स्टोमेटा फिगर में भी देखिए स्टोमेटा कैसे पाया जा रहा है, इस तरीके से स्टोमेटा दिखाई दे रहा है आपको। स्टोमेटा अलाउ गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मैंने बताया था कि जो रंध्र होता है उसका वर्क क्या है, गैसीय एक्सचेंज, गैसों को आदान प्रदान करने में। कौन सी गैस? ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजन इन रिफ्लेक्स एंड एब्जॉर्ब टू कार्बन डाइऑक्साइड विथ स्टोमेटा। चौथा पॉइंट स्टोमेटा आल्सो हेल्प इन ट्रांसपायरेशन। किस तरीके से सहायता कर रहा है ट्रांसपायरेशन का स्टोमेटा?